जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दिस इज़ कन्हैया कुमार। तो चलिए गाइज, आज का सेशन हमें स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो क्या है, RS अग्रवाल क्वेश्चन का सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो हम प्रीवियस वीडियो में बहुत से क्वेश्चन का सोल्यूशन देख चुके हैं। आज 17 से देखेंगे, 17 से। ठीक है, तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन है कि यहाँ बी होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, बी होगा। यानी कि कहता है कि एंगल ए और बी जो है दोनों 45 डिग्री है। तो आप वेरीफाई करो क्या कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, मतलब दोनों को इक्वल लाना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चन को। तो अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, चलिए, तो अगर हम LHS ले तो LHS क्या है, साइन ए प्लस बी। यानी कहने का मतलब साइन ए कितना दिया हुआ है, तो 45 डिग्री, बी कितना दिया हुआ है वो भी 45 डिग्री। 45 को आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा। और साइन 90 का वैल्यू 1, सिंपल। ठीक है, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1। उसी तरह आप RHS को सॉल्व करो और अगर 1 आ गया तो ठीक है। यानी क्या है RHS, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये है। अब इस पे अगर हम वैल्यू रखें, यानी कि साइन 45, ए का वैल्यू 45, कॉस बी वो भी 45 प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। ठीक है, चलिए, अब साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 इंटू कॉस 45 का वैल्यू वो भी 1/√2 प्लस कॉस 45 का 1/√2 इंटू साइन 45 का 1/√2। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1, और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2, प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, √2 इंटू रूट क्या हो जाएगा, 2। आगे देखिए, इसका LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, यानी कि 1 प्लस 1, यानी कि क्या आ गया, 2/2, यानी कि क्या आ गया, 1 आ गया। तो हमने क्या देखा कि LHS को भी सॉल्व किया तो 1 आया, RHS को भी सॉल्व किया तो 1 आया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम दूसरा बताते हैं। चलिए, सेकंड नंबर क्या है, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ साइन बी होगा, ठीक है, कॉस ए इंटू साइन बी। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सेकंड नंबर का जो सल्यूशन करेंगे, क्या है क्वेश्चन, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, यही है। अगर हम LHS ले तो LHS क्या है हमारा, साइन ए माइनस बी, यानी कि साइन ए कितना दिया हुआ है, तो ए भी दिया हुआ है 45 डिग्री, माइनस बी भी दिया हुआ है 45 डिग्री, यानी कि कितना आ गया, साइन 0 डिग्री। और साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। अब देखिए RHS देखते हैं, RHS कितना दिया हुआ, तो RHS है हमारा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये हमारा RHS है। साइन ए यानी कि साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, ए के जगह 45 डाले, बी के जगह 45, और फिर क्या हम बोलेंगे, कॉस 45 डिग्री
इंटू साइन 45 डिग्री। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 इंटू कॉस 45 का वैल्यू भी 1/√2 माइनस कॉस 45 का हो जाएगा 1/√2 इंटू साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2। आगे देखिए 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 और √2 इंटू √2 हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2। देखिए ऐसे देखें तो डायरेक्ट यहाँ पर हम कर सकते हैं इस चीज़ को। देखो ये देखिए +1/2 ख़त्म, ये -1/2 ख़त्म, क्या आ गया 0 आ गया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है उसमें क्या दिख रहा है, cos A + B = cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B दिख रहा है। चलिए अब अगर हम LHS ले तो LHS क्या है, cos A + B, क्या है A + B। तो अब देखिए cos A के जगह क्या रखेंगे 45 डिग्री प्लस B के जगह भी क्या रखेंगे 45 डिग्री, यानी ये क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री, और cos 90 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 0 होता है। क्या होता है 0 होता है। अगर हम अब RHS ले तो RHS क्या है cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। अब देखिए cos A के जगह क्या रखेंगे 45 डिग्री इंटू cos B के जगह क्या रखेंगे वो भी 45 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। ठीक है। चलिए अगर हम देखें तो ये cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 इंटू cos 45 फिर से है, ये भी क्या होगा 1/√2 माइनस साइन 45 का वैल्यू 1/√2 इंटू साइन 45 का वैल्यू 1/√2। यहाँ से देखिए 1 इंटू 1 करेंगे तो 1, √2 इंटू √2 करेंगे तो 2 माइनस 1 इंटू 1 करेंगे तो 1, √2 को करेंगे तो 2, यानी कि देखिए ये प्लस और ये माइनस कट के क्या आ गया 0 आ गया। तो इस तरह से 3 भी हो गया हमारा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चौथा बताते हैं। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का सल्यूशन अगर करें तो LHS क्या है 4 नंबर में, तो 4 नंबर में LHS है cos A माइनस B है, यानी कि cos A के जगह 45 डिग्री माइनस B के जगह भी 45 डिग्री, क्या आ जाएगा cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। उसी तरह अगर हम RHS ले तो क्या है cos A इंटू cos B प्लस साइन A इंटू साइन B। अब ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा cos A यानी कि cos 45 डिग्री इंटू cos B, ये भी क्या हो जाएगा cos 45 डिग्री प्लस साइन A यानी कि साइन 45 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री, B के जगह भी क्या रखेंगे 45 डिग्री। cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 प्लस साइन 45 का डिग्री होता है 1/√2 इंटू 1/√2 होता है। ठीक है, 1 इंटू 1 करोगे तो 1 हो जाएगा, √2 इंटू √2 करोगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 करोगे तो 1 हो जाएगा, √2 इंटू √2 करोगे तो 2 हो जाएगा। इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 2, 1 + 1, ठीक है,
और 1 + 1 क्या होता है 2/2 यानी कि 1 आ गया। तो ये 4 नंबर भी कंप्लीट होगा। चलिए आप ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम 18 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सिंपल है। 18 नंबर क्वेश्चन भी आपका क्या है, बहुत ही सिंपल है। कहने का मतलब क्या, हम देखते हैं सोल्यूशन 18 नंबर का क्या होता है। तो सोल्यूशन A बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, B बराबर 30, यानी A के जगह 60 रखना है, B के जगह 30 रखना है। तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है, साइन A + B इज इक्वल टू साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। ठीक है, चलिए अगर हम LHS ले तो LHS क्या कहता है, साइन A + B। अब साइन A के जगह हम क्या रख सकते हैं, तो साइन A के जगह हम 60 रख सकते हैं, प्लस B के जगह हम 30 रख सकते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा। और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। कोई दिक्कत। चलिए अगर हम देखें RHS को, अगर हम RHS को देखें तो RHS क्या कहता है, साइन A इंटू कॉस B। चलिए यही बनाते हैं, RHS भी यही बनाते हैं। क्या कहता है, साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। ठीक है, अच्छा साइन A के जगह हम क्या रखेंगे 60 डिग्री इंटू कॉस B के जगह हम क्या रखेंगे 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, चल अच्छा साइन 60 का जो वैल्यू होता है कितना होता है, तो साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू, तो कॉस 30 का जो वैल्यू होता है वो भी क्या होता है √3/2 होता है, प्लस कॉस 60 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 इंटू साइन 30 का वैल्यू भी क्या होता है 1/2। यहाँ से इंटू करें तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, 2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, 2 2 जा 4। अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हमारा 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 + 1, यानी कि 4/4 कट गया, क्या आ गया 1 आ गया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए हो गया। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पे हम बना ही देते हैं। ठीक है ना, सेकंड नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पर हम बना ही देते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइन A - B इज इक्वल टू साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B, यही है। तो अगर हम LHS ले तो LHS क्या है, साइन A - B। तो साइन A यानी कि A कितना है 60 डिग्री माइनस B कितना है 30 डिग्री, क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा, तो साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2। तो LHS को सॉल्व किए तो कितना आया 1/2 आया। अब हम RHS को सॉल्व करते हैं। RHS कितना है, तो RHS जो दिया हुआ है हमारा वो दिया हुआ है साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B। अच्छा साइन A के जगह हम क्या रखेंगे 60 डिग्री, कॉस B के जगह क्या रखेंगे 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं ना है। चलिए अब देखिए साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू ये भी होता है √3/2
माइनस कॉस 60 का वैल्यू 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2, √3 इंटू √3 क्या होता है 3, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, माइनस यहाँ 1 इंटू 1 करेंगे तो 1, और 2 2 जा क्या हो जाएगा, तो 2 2 जा हो जाएगा 4। यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 1। अगर हम 3 में से एक घटाएंगे तो 2 होगा और 4 यानी कि 1/2। तो आप देख सकते LHS और RHS दोनों क्या आ गया 1/2 आ गया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए 2 ठो हो गया हमारा, तीसरा हम देखते हैं, ठीक है। तीसरा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 है cos A प्लस B इज इक्वल टू cos A इंटू cos B, है ना, cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B, ठीक है, इस तरह से। तो अगर हम LHS ले तो LHS क्या है cos A प्लस B है, LHS क्या है cos A प्लस B। cos A कितना है 60 डिग्री, A के जगह 60 डिग्री लेंगे, प्लस B के जगह 30 डिग्री हो गया। चलिए अब ये क्या आ गया cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 0 होता है, क्या होता है 0 होता है। उसी तरह अगर हम RHS ले तो RHS क्या कहता है cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B, कोई दिक्कत। चलिए cos A के जगह हम क्या रखेंगे 60 डिग्री, इंटू cos B के जगह हम क्या रखेंगे 30 डिग्री, माइनस साइन A के जगह 60 डिग्री, इंटू साइन B के जगह क्या रखेंगे 30 डिग्री। चलिए अच्छा cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, इंटू cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, इंटू हो गया माइनस साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, इंटू साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। देखिए 1 इंटू √3 करेंगे तो हो जाएगा √3, और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, माइनस √3 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा √3, और 2 2 जा 4। देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस कट गया, क्या आ गया 0 आ गया, क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो LHS भी 0 आ गया, RHS भी 0 आ गया, 3 हो गया। 4 नंबर देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 4 नंबर जो है वो कह रहा है क्वेश्चन कि cos A माइनस B इज इक्वल टू cos A इंटू cos B प्लस साइन A इंटू साइन B, ठीक है। यानी कि cos A माइनस B क्या है cos A इंटू cos B माइनस प्लस साइन A इंटू साइन B, ठीक है। 4 नंबर है। यहाँ से अगर हम LHS ले तो LHS कितना है cos A माइनस B, यानी कि cos A कितना है 60 डिग्री, B कितना है 30 डिग्री, यानी ये क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है √3/2 होता है। अगर हम RHS ले तो RHS क्या कह रहा है cos A इंटू cos B प्लस साइन A इंटू साइन B, ठीक है। यानी कि cos A के जगह हम क्या रखेंगे 60 डिग्री, B के जगह क्या रखेंगे 30 डिग्री, प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन क्या 30 डिग्री। समझ में आ रही है आप लोग को बात। चलिए अगर हम cos 60 का वैल्यू देखें तो क्या होता है 1/2, cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, प्लस साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, इंटू साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। इसका मतलब मल्टीप्लाई 1 इंटू √3 करेंगे तो क्या आ जाएगा √3,
टू टू जा क्या हो जाएगा 4 प्लस √3 इंटू 1 क्या हो जाएगा √3 और टू टू जा क्या हो जाएगा 4 रूट एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा √3 प्लस √3। अब देखिए √3 प्लस √3 क्या हो जाएगा 2√3 यानी कि 1√3 प्लस 1√3 2√3 डिवाइडेड बाई 4 टू टू जा 4 यानी क्या आ गया √3/2 आ गया। तो ये भी √3/2 LHS भी और RHS भी क्या आ गया √3/2 आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम 5 नंबर देखते हैं। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या है 10a माइनस बी इज इक्वल टू 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b है। ठीक है, तो इसका जब हम सल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 10a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b। ठीक है, यही है आपका क्वेश्चन। अच्छा, तो सबसे पहले LHS लेते हैं तो क्या है 10a माइनस बी। तो 10a कितना दिया हुआ 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री माइनस b कितना दिया हुआ 30 डिग्री। ठीक है, तो 10 60 में से 30 जाएगा तो कितना होता है 10 30 डिग्री होता है और 10 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। ठीक है, चलिए RHS को यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग। RHS क्या दिया हुआ है RHS दिया हुआ है 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b। ठीक है, अब देखिए 10a के जगह हम क्या रखेंगे 60 डिग्री माइनस 10b के जगह क्या रखेंगे 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a के जगह 60 डिग्री इंटू 10b के जगह क्या रखेंगे 10 30 डिग्री। 10 60 का वैल्यू कितना होता है √3, 10 30 का वैल्यू 1/√3 होता है डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 60 का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, तो देखते हैं 10 60 का वैल्यू होता है √3 और 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 होता है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, √3 ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में है कट गया। यहाँ पे अगर हम LCM ले तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में अगर हम देखें तो क्या हो गया 1 प्लस ये कट गया तो क्या बचा 1 बचा हुआ है। ठीक है, 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2/√3 डिवाइडेड बाई क्या होगा 1 प्लस 1 2। चलिए ये क्या हो गया 2 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर जाएगा और क्या बन जाएगा 2√3 2 कट गया क्या आ गया 1/√3 आ गया। तो देखिए LHS भी 1/√3 और RHS को भी सॉल्व किए तो क्या आ गया 1/√3 हो गया। तो चलिए 18 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 19 नंबर का हम लोग सल्यूशन करते हैं। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन का सल्यूशन कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। कहता है 10a प्लस b बराबर जो है आपको दिया हुआ है 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b दिया हुआ है। ठीक है, चलिए फिर आगे हम बढ़ाएंगे 10a प्लस b। तो देखिए 10a बराबर कितना है, तो 10a बराबर दिया हुआ है 1/3 तो हम 1/3 लिखते हैं प्लस 10b बराबर क्या दिया हुआ है 1/2 डिवाइडेड बाय इसको और नीचे लिख लेते हैं। ठीक है ना 10a प्लस b। अब देखिए
1 माइनस 10a के जगह क्या रखेंगे 1/3 इंटू 10b के जगह क्या रखेंगे 1/2। ठीक है, आगे देखिए 10a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 2 जा 6। और देखिए 3 के टेबल में 6 कितने बार में होता है 2 बार में, तो ऊपर में 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा 2 प्लस 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है 3 बार में आता है, तो ऊपर में हम 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय इसका भी अगर देखें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 और 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो हम अगर देखें, ठीक है चलिए यही बना देते हैं बाबा, 10a प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 यानी 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5/6 अपॉन क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा 6, यानी कि 10a प्लस b बराबर क्या आ जाएगा 5/6। 6 में से 1 जाएगा तो ये भी क्या हो गया 5/6 आ गया, यानी कि 10a प्लस b बराबर क्या हो गया 5/6 इंटू ये डिवाइड में है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में तो 6/5, 5 से 5 गया 6 से 6 गया क्या आ गया 1 आ गया, यानी 10a प्लस b बराबर क्या आ गया 1 आ गया। अब 10 में 1 कितना का वैल्यू होता है, तो 10 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10a प्लस b बराबर 10 45 डिग्री। देखिए ये 10 कट जाएगा क्या आ गया a प्लस b बराबर 45 डिग्री। और हमको जो प्रूव करना था यही करना था कि a प्लस b बराबर क्या होना चाहिए 45 डिग्री, यही सॉल्व करके लाना था। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आ गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। चलिए।